मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी की आंसर की डिस्कस। कुल मार्क्स हैं 30। 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट जो ओरल हैं उसके आधार पर लगाए जाने हैं। देखिए, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताना है कि जमींदार चूड़ियाँ कितने आने में ले रहा था वो 10 आने में। ठीक है। बस की यात्रा पाठ हिंदी भाषा की कौन सी विद्या की श्रेणी में आता है? यह एक व्यंग्य है और निबंध भी है। दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के साथ किसका आलम चलता है? मस्ती का। दिए गए विकल्पों में से भगवान के डाके कविता के कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। योग हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, सत्य है। असफलता में अ क्या है? उपसर्ग है। अ जो आगे अक्षर जुड़ता है वो उपसर्ग, जो पीछे अक्षर जुड़ता है वो प्रत्यय। धर्म अधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था, सत्य है। हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये संक्षेप में बताना है। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में हर प्रकार का विकास हो, वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो, यहाँ सबको यथोचित रोजगार मिले, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की सरलता से पूर्ति हो, सब मिलजुल कर रहें, सभी बिना किसी प्रकार के भेदभाव से प्रेम जीवन व्यतीत करें। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की यात्रा पाठ के लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक बस में आकर बैठा तो बस की खस्ता हालत को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह बस जो है सफ़र तय कर सकेगी। अपनी शंका दूर करने के लिए लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, यह बस अपने आप चलती है। ये शब्द सुनकर लेखक जो है वो हैरान हो। अगले क्वेश्चन में आपको इसका भावार्थ लिखना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने और पहुँचाने का काम करते हैं। पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं। मनुष्य इनके द्वारा लाए संदेश को नहीं समझ पाते, किंतु पेड़ और पौधे, सरोवर, नदियाँ, पर्वत आदि पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेती है, अर्थात ये सभी उनकी भावनाओं को समझते हैं। कहने का भाव है कि पक्षी विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं। क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? आजकल हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति बहुत कष्ट उठा रहे हैं, परंतु बेईमान और धोखेबाज खूब फल फूल रहे हैं। इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे सद्गुण समाज से अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। हमें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। देखिए, हमें इसमें विशेषताएं लिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी की विशेषताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता है। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी। यहाँ व्यापारी लोग धनी थे। सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से बेहतर थी। इस सभ्यता के नगर अत्यंत सुनियोजित थे। ये तो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। और में आपको क्वेश्चन दिया गया है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संक्षिप्त लेख लिखना। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने शिष्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। उनका विश्वास कल्पना की अपेक्षा अनुभव और विवेक पर आधारित था। उन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे घृणा को प्रेम से, क्रोध को दया से और शत्रुता को क्षमा से समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने मन के भीतर के सत्य को खोजने पर बल दिया। दृष्टि कर्तव्य पर, फल पर नहीं। इस उक्ति से आप क्या समझते हैं? दृष्टि कर्तव्य पर होनी चाहिए, ना कि फल पर। हमारा लक्ष्य अच्छा, ऊंचा, खूब आगे बढ़ने का होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन भविष्य की चिंता करते करते अपना वर्तमान खराब नहीं कर लेना चाहिए। इस बात को भली भांति याद रखना चाहिए कि वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा, विनम्रता हमारा वास्तविक आभूषण है। कैसे? विनम्रता किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं, अपितु ये तो जीवन का वास्तविक श्रृंगार है। सत्य यह है कि अहंकार जीवन का प्रदूषण है और विनम्रता आभूषण है। अर्जुन के जीवन में विनम्रता के अनेक उदाहरण हैं। विनम्रता देवी संपदा का आभूषण है जो मुक्ति और सफलता का आधार है। आसुरी संपदा से अभिमान आता है। आसुरी संपदा मनुष्य को अभिमान की अकड़न में जकड़े रखती है, जैसा दुर्योधन के जीवन में हुआ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।